पर जितना रिकॉर्ड होते हैं। तो हमने इतना ज़्यादा स्टार्ट भी नहीं किया है, हमने बस इसको एक्स की एक्सटर्नल फोर्सेस फाइंड किए हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। राइट, तो हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। जस्ट टू समराइज के, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट हुई है, कि हमने क्या किया, हमारे पास एक सवाल था, उसके अंदर हमने डी जे फाइंड करना था, ए एक्सटर्नल फोर्स और जी एक्सटर्नल फोर्स हमने फाइंड किए यूजिंग हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ऑलराइट, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास आ गई, अब हम लोग सेक्शन कर सकते हैं। तो हमने कहते हैं कि हम लोग सेक्शन नंबर 1 करेंगे। सेक्शन नंबर 1 जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास ये अननोन्स आ रही है। तो हमारे पास सी डी है, सी जे है और जे के है, ठीक है। अब इन अननोन्स को हमने फाइंड करना है, ठीक है। जब सी डी का आंसर मैंने पहले यहाँ हाइड नहीं किया हुआ, नो प्रॉब्लम। तो अब हमने क्या करना है, बारी बारी इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा, तो जैसे मैंने पिछली क्लास पे कहा था कि जब आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने बिल्कुल इसको ट्रीट करना है जैसे आप 2D मोमेंट की प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो आपके पास 3 अननोन्स हैं, आपके पास इक्वेशंस हैं, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन मोमेंट किसी भी पॉइंट पे, और आपने बेसिकली इनकी अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि हम लोग यूं करना चाह, वैसे तो हम लोग, मैं आपको बता दूंगा कि तीनों की फोर्सेस किस तरह फाइंड करना है, मगर जैसे हमने बात डिस्कस किया था कि हमने क्या करना है, हमने पहले मेथड ऑफ सेक्शंस करना है, सी डी की वैल्यू को फाइंड करना है, और उसके बाद जॉइंट डी के ऊपर आ जाना है। जब हम लोग जॉइंट डी के ऊपर आएंगे तो उसके लिए आपको सिर्फ सी डी की वैल्यू की जरूरत है, राइट। तो हम लोग यूं भी कर सकते हैं कि सेक्शन 1 में से सिर्फ सी डी की वैल्यू फाइंड करें और आगे बढ़ जाएं, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है अगर आप जॉइंट्स की मेथड की तरफ जा रहे हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट को कंबाइन करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो फिर आपने इनकी भी वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीकों से भी बताऊंगा। ओके, तो लेट्स से कि मुझे सी डी की वैल्यू पहले, लेट्स से कि मुझे सी जे की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सी जे। अगर सी जे की वैल्यू मुझे स्टार्ट फाइंड करनी है, ठीक है, तो एक मिनट चैट के अंदर एक दफा देख लेते हैं। ठीक है, अपने सवाल अपने पास ही रखें, हम लोग फिर जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो क्यू एन ए सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैंने कहा, अच्छा लेट्स फाइंड सी जे की वैल्यू फर्स्ट। सी जे आपने सबसे पहले फाइंड करना है। अच्छा, अब ट्रेडिशनल मेथड आपके पास जो इक्वेशंस हैं, आपके पास एक तो समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0 है, आपके पास समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 है, और आपके पास समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस हैं। अगर आप लेट्स से आप अक्सर स्टूडेंट्स, क्योंकि समेशन एफ वाई और समेशन एफ एक्स आसान इक्वेशंस होती हैं, आपने सिर्फ एक्सटर्नल और हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखना होता है, तो फिर आप इसको इजीली यूं कर सकते हैं कि इसकी सी जे का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, सी डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया, तो इनको समेशन एफ एक्स पे इस्तेमाल कर लिया। फिर वर्टिकल फोर्सेस आपने बनाई, तो वहाँ आपने उसी तरह कर लिया। प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये दो इक्वेशंस यूज करते हैं, उस पर प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएंगी, राइट। आप देख सकते हैं कि जब आप समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एफ एक्स के अंदर मेरे पास जे के है, सी जे है और सी डी, इन सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, राइट। तो मेरे पास यहाँ तीन अननोन्स आएंगे। जब मैं समेशन एफ वाई करूँ तो मेरे पास वाई के अंदर सी डी का वर्टिकल कंपोनेंट और सी जे का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मेरे पास यहाँ दो इक्वेशंस हो जाएंगी, दो अननोन्स। फिर मैं मोमेंट की इक्वेशन यूज करूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं मोमेंट के अंदर ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन 0 हो जाए। और वो कौन सा पॉइंट है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। तो मोमेंट मैं, आप यहाँ देखें कि अगर मैं मोमेंट जे पॉइंट पे ले लेता हूँ, राइट,
तो जे पॉइंट पे जब मैं मोमेंट ले लूंगा तो कौन सी फोर्सेस जीरो हो जाएंगी मेरे पास? जे के और सी जे, क्योंकि ये दोनों जे पॉइंट के थ्रू पास कर रही हैं। तो मेरे पास ओनली जो वैल्यू मेरे पास मोमेंट की इक्वेशन पे आएगी वो बाकी 18 की आएगी, 10 10 और सी डी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब इसी तरह एक और ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर मैं जब उस पॉइंट पे मोमेंट लूंगा तो मेरे पास सी जे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट है? वो बेसिकली आप देखें कि सी जे जीरो कब तब होगा जब मेरे पास सी डी और जे के जीरो हो जाएंगे, राइट? और सी डी और जे के जीरो तभी होंगे जब वो एक पॉइंट पे मिल रहे हो। तो वो पॉइंट हमारा ए है। ए पॉइंट पे जब मैं मोमेंट लूंगा तो मेरे पास जो सी डी है ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मोमेंट, क्योंकि ये ए पॉइंट की तरफ पास कर रहा है। और जे के का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि वो ए पॉइंट की थ्रू पास कर रहा है। तो जब मैं मोमेंट एट ए की इक्वेशन बनाऊंगा तो उसके अंदर मेरे पास 10 की वैल्यू आएगी, मतलब 10 इंटू ये वाला डिस्टेंस, 10 इंटू ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और मेरे पास ये वाला इसका, अगर मैं इसको जे पॉइंट पे ड्रॉ करूँ तो जे पॉइंट पे इसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे ना, तो ड्रॉ करते हैं। जो सी जे फोर्स है, क्योंकि वो ए जे पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ होगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो ए के थ्रू पास कर रहा है, उससे कोई मूवमेंट ए पे नहीं होगा, मगर उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको अगर मैं इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास एक मोमेंट आ जाएगा, राइट? तो यहाँ से मैं बेसिकली इस तरह मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो टाइम हमारे पास थोड़ा कम रहता है तो लेट्स, ठीक है, तो ए पॉइंट पे जैसे हमने मोमेंट जब फाइंड किया, मैं काउंटर क्लॉकवाइज का पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि जो सी जे का वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको मैं 4 4 और 4 मेरे पास जो डिस्टेंस था मतलब 12 बन जाता है। तो 12 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर, ऑब्वियसली क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो आपने उसका एंगल लेना है। ये वाला एंगल जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास ये एंगल 45 बनेगा। तो साइन 45 इंटू 12 इंटू सी जे करेंगे तो आपके पास ए पॉइंट पे इसका मोमेंट आ जाएगा। उसके अलावा मेरे पास जो 10 इंटू 4 है ये आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा है तो इसको मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। और अगेन 10 इंटू 4 8, ये भी मेरे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अबाउट ए बन रहे, तो इसका भी मूवमेंट जीरो हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया ये फोर्स भी जीरो हो जाएगी और कौन सी थी, ये वाली भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आप सी जे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सी जे की वैल्यू हमने इस तरह फाइंड कर दी। अब हम यू कर सकते हैं, अब हम लोग जे जॉइंट पे आ जाए। अब जब मैं जे जॉइंट पे आ जाऊंगा तो मेरे पास उसके अंदर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और मेरे पास जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू जो अननोन होगी वो ये होगी। ठीक है, ओके, हम लोग मीटिंग यहाँ स्टॉप करते हैं और दूसरे सेशन पे रिज्यूम करते हैं। अगेन रूल्स वही हैं, आपने अपने प्रॉपर रोल नंबर और नेम से एंटर होने। अगर आप नहीं होंगे तो आप वेटिंग रूम पे फंसे रहेंगे। अभी तक वेटिंग रूम पे हमारा एक लड़का उरीद फंसा हुआ है, उसको मैंने 2-3 दफ़ा मैसेज भी किया मगर आई डोंट नो कि वो एक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो मीटिंग यहाँ बंद करते हैं और नेक्स्ट सेशन पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ।